दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन, और मैंने 35 इयर्स फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे मैंने इंटरनेशनल लेवल पर भेजे हैं। आज आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं हिंदी में एक बहुत ज़रूरी विषय लेकर आपके सामने पेश होने लगा हूँ और मुझे आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस विषय को सारी दुनिया में बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपना वेट ठीक रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, 100 साल तक निरोग जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको मेरे वाले इस विषय के ऊपर आना ही पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है। विषय क्या है ये? ऑक्सीजन, हाउ टू ब्रीथ। जितना ये विषय इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इसे इग्नोर किया गया है। कैसे? ऑक्सीजन के ऊपर करीब 20 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं और बहुत से दुनिया के वैज्ञानिक जिन्होंने ऑक्सीजन की बात करी है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें भी नहीं मानते और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो अधूरी पहुंचती है। जितने भी आपके पास वीडियो आते हैं ब्रीदिंग के बारे में, कोई कहता है डीप ब्रीदिंग करो, कोई कहता है स्लो ब्रीदिंग करो, सब गलत है। अगर हम इसको वैज्ञानिक ढंग से जब देखेंगे तो सही तरीका वही निकलेगा जो जिसके ऊपर वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं। और हमारे क्या होता है कि जब कोई विषय की खोज होती है तो उस खोज को लाइब्रेरी में डंप कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड, जिन्होंने एक बुक लिखी है डेथ विद प्रिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने बुक में ये लिखा है कि डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। और होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है हमारे साथ? हो ये रहा है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और हम जीवन जी नहीं पाते। बहुत जल्दी हम बीमार हो जाते हैं। आजकल बच्चे 20 साल की उम्र में से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। किसी को ओबेसिटी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को हाइपरटेंशन है। ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से हम जानते हैं। तो हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर ऑटो वारबर्ग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्हें 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने कहा था कि मेजर काज ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़ इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन या सेल हाइपोक्सिया। उन्होंने कहा है कि सेल हाइपोक्सिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होती है तो उससे सारी बीमारियां होती हैं। इसी को इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, 1931 और 44 में। 44 में इनको अवार्ड नहीं हो सका क्योंकि वो ज्यूस थे और हिटलर ने उन्हें ये अवार्ड लेने नहीं दिया, वहाँ तक जाने नहीं दिया उसने। और उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं डॉक्टर AC गॉइटन की। AC गॉइटन जो है, उनकी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक है, जिसको बाइबल ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है और पूरी दुनिया में हर मेडिकल कॉलेज में उस बुक को पढ़ाया जाता है। डॉक्टर गॉइटन क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि ऑल द पेन्स, सफरिंग एंड डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जितनी भी शरीर के अंदर सफरिंग हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, पेन्स हैं, उनका एक ही कारण है, वो है ऑक्सीजन की कमी। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के ऊपर 20 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 20 आदमियों को, 20 से भी ज़्यादा को। लेकिन उन्होंने जो कहा, जो रिसर्च हुई, उसको ले जाकर लाइब्रेरी में डंप कर दिया। वो मानवता के किसी काम नहीं आ सकी।
मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहूँगा कि मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में एमपीएड किया है, एमफिल किया है, लेकिन हमें वो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना है बॉडी के अंदर नहीं पढ़ाया गया। मेडिकल साइंस में भी इसको नहीं पढ़ाया जाता, फिजियोथेरेपी में नहीं पढ़ाया जाता। अब मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि ये हो क्या रहा है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस चीज़ को अगर ऑक्सीजन को ठीक तरह से प्रयोग करना सीख जाएं हम, तो समस्या कोई रह ही नहीं जाती। इसी चीज़ को हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो भी इसी चीज़ को मानते हैं। धर्म ग्रंथों में जैसे हमारे शब्द आता है कि रोम रोम तो सतगुर त्याइए, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। वो क्या है? सिमरूं का नाम क्या होता है? जब नाम सिमरन करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है सेल के अंदर वो बढ़ जाता है। इसी तरह से इस्लाम के अंदर आता है कि दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह मचलती रहे दिल धड़कता रहे, जीने का मज़ा तो तब है सनम जब हर सांस में मोहम्मद मोहम्मद चलता रहे। अब जब इसी तरह गुरबानी में एक शब्द आता है कबीर साहब का 656 अंक के ऊपर, उसमें वो कहते हैं संतो मन पवने सुख बढ़िया। मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पवन के साथ, ऑक्सीजन के साथ सुख बना, यानी कि शांति हुई और हर तरह से चिंता मुक्त हो गए। संतो मन पवने सुख बनया, एक जोग निरंतर गणया, गुर दिखलाई मोरी जित मर्ग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बजियाले अनहद बाजे। ये बहुत ही कमाल का श्लोक है और ये ऐसे लगता है जैसे मॉडर्न साइंस की सब बातें इसमें कही गई हैं। संतो मन पवने सुख बनया, मन का पवन के साथ सुख बना। उसके बाद क्या हुआ? एक जोग निरंतर गणया। जब श्वास का और शब्द का जब सुमेल चला लगातार तो तब बना। उसके बाद गुरु दिखलाई मोरी, गुरु ने वो मोरी दिखाई जहाँ से ऑक्सीजन चोरी हो रही थी। हमारे शरीर के अंदर जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन तो हम पूरी ले जाते हैं, लेकिन वो हमारी कैपिलरी से ऑक्सीजन चोरी होकर वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो हमने उसका यूज़ नहीं करा। ठीक ये वैसे ही है जैसे हम अपने घर कोई चीज़ भेजते हैं बाज़ार से लेकर, और वो जाए रेडी वाला या रिक्शा वाला हमारे घर में वो 10% को उतार के वापस 90% ले आए, फिर 10% उतार के वापस ले आए, और उसी चीज़ को जिसको उसने एक बार में अनलोड करना था उसको 10 बार में अनलोड करे। तो इसका लाभ कैसे हुआ? कितना वेस्टेज हुई। ठीक इसी तरह से हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। हमारे अंदर जो वो ऑक्सीजन गई वो चोरी हो गई। फिर आगे उसके बाद कबीर साहब कह रहे हैं गुरबाणी के अंदर, कहते गुर दिखलाई मोरी जित मर्ग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बजियाले अनहद बाजे। हमने दरवाजे बंद कर लिए। हमारे शरीर के अंदर गले से ऊपर 7 दरवाजे हैं और 2 दरवाजे नीचे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब हमने श्वास का और शब्द का सुमेल करा और जब हमने दरवाजे 9 के 9 दरवाजे बंद कर लिए तो फिर क्या हुआ? अनहद बाजे बच गए। अनहद बाजे जो होते हैं वो अल्टीमेट मैक्सिमम ऑक्सीजन जब शरीर में हो जाती है उसके बाद हम अनहद नाद जो है हमें सुनने लगता है और हम अल्टीमेट ब्लिस की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो जो मैं बात आपसे कर रहा हूं उसका हम थोड़ा सा साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे तो उसको देखिए आप कैसे ये बात जब हुई है। जब मैंने शब्द आपसे कहे हैं कि ऑक्सीजन चोरी होती है, तो ऑक्सीजन चोरी कहाँ से होती है और कैसे होती है वो देखिए ज़रा। दोस्तों, हमारी बॉडी 750 ट्रिलियन सेल्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसका ये एक सेल है जिसको मैंने आपको यहाँ इस ग्राफ में दिखाया है। तो ये जो सेल एक जो है ये इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन इस सेल के अंदर पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी का एक लिविंग पार्ट है ये, और ये एक अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है ये। इस सेल के अंदर अगर पूरी ऑक्सीजन जाएगी, यहाँ पूरी ऑक्सीजन बर्न होगी तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, और अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन बॉहर ने 1904 के अंदर कहा था कि यहाँ से ऑक्सीजन चोरी हो जाती है। जैसे गुरबाणी में कहा ना कि एक मर्ग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बजाले अनहद बाजे। इसी तरह से डॉक्टर क्रिश्चियन बॉहर जिन्होंने कहा कि यहाँ से ऑक्सीजन चोरी होती है, और यहाँ ऑक्सीजन जब पहुँचती है वो पहुँचती पूरी है। जब हम श्वास लेते हैं
तो होमोग्लोबिन जो होते हैं, दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, दे आर द ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को लेकर यहाँ 100% ऑक्सीजन जो हम श्वास लेते हैं, 100% ऑक्सीजन सेल के आउटर एरिया में पहुँचती है। इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल या कैपिलरीज। ये कैपिलरीज या ब्लड वेसल जो होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुँच जाती है इस जगह पे। दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 100% जो हमने ब्रीद इन किया था वो ऑक्सीजन यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है होमोग्लोबिन के साथ बहुत फास्ट, बहुत फर्मली उसको होल्ड किया होता है और उसको बहुत पक्के से कह सकते हैं, उसको बांध रखा होता है कुदरत ने होमोग्लोबिन के साथ। तो जो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जब यहाँ आता है, ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन जब यहाँ पहुँचते हैं ऑक्सीजन को लेकर के, तो यहाँ ऑक्सीजन जो कि उसके साथ बहुत मजबूती से बंधी होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज़ नहीं होती सेल के अंदर जाने के लिए। अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर यहाँ एंटर कर जाए तो सारी समस्याएं ह्यूमैनिटी की हल हो जाएं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से एंटर ना करके ऑक्सीजन यहाँ से वापस दोबारा लंग को चली जाती है। जब लंग्स को दोबारा जाएगी, ये लंग्स को वापस चलेगी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लंग्स में दोबारा गई तो हमने उसको एक्सेल कर दिया, और जितनी ऑक्सीजन अंदर हमारे गई थी उसमें से हमने केवल 20% तक हम ऑक्सीजन आम इंसान जो है यूज़ करता है, वेयर एज हमें चाहिए ये यूज़ करनी 100%। तो हम बात कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन लंग्स से चोरी हो गई, जिसको गुरबानी में भी चोरी कहा गया, जिसको डॉक्टर क्रिश्चियन बॉहर ने भी 1904 में चोरी कहा। उसके बाद डॉक्टर वेरिगो, उन्होंने भी इसको चोरी कहा। उसके बाद लॉरेन स्मिथ, लॉरेन इफेक्ट जिसको कहा गया, वहाँ भी इसको चोरी की बात हुई है। ऑक्सीजन कम मिलती है सेल को। और इसके बाद केपी बटाइको, जो कि रशिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इस चोरी को रोकने के लिए एक विधि बताई हमें, जो कि हमें धार्मिक ग्रंथ भी बता रहे हैं। तो मैं आपके साथ जो बात शेयर करनी चाहता हूँ कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हमारे वेद हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, इनके अंदर बहुत सा ज्ञान छुपा हुआ है। हम उसको निकालते नहीं। अगर निकालते हैं तो जो हमारे प्रचारक हैं वो उसको साइंटिफिकली आपको बताना नहीं चाहते, या उनको बताना आता नहीं है क्योंकि वो समझे नहीं इसको। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। सो हम रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ना तो हम रिलीजन की मान रहे हैं, ना हम साइंटिस्टों की मान रहे हैं। हम मानते किसी की है नहीं, तो फिर उसका मतलब क्या है कि ह्यूमन सफरिंग बढ़ रही है उसके कारण। क्योंकि हम जब तक इस सेल की ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, हमारी कोई समस्या हल नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात जो आपसे मैं शेयर करनी चाहता हूँ, उस पर आप कभी विचार करना कि अगर हम श्वास ना लें, 2 मिनट श्वास ना लें, तो हमारी मौत हो जाती है और ये शरीर पूरा का पूरा मिट्टी हो जाता है। आप जानते हैं सभी। अगर हम खाना ना खाएं, जिसकी दुनिया भर में बात होती है कि डाइट ऐसी खाओ, डाइट ऐसी खाओ, इतना फ्रूट खाओ, भगवान का दिया हुआ सबसे प्यारा जो फ्रूट है वो खाओ, वाइट चीज़ें मत खाओ, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है उसके बारे बात होती नहीं। अगर होती है तो वो गलत होती है, उसकी वैज्ञानिक ढंग से उसको नहीं कहा जाता उसको। सो मैं जो कह रहा हूँ आपसे वो क्या है कि अगर हम खाना ना खाएं, जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है दुनिया भर में, हेल्थ के बारे जब बात करते हैं तो 90% लोग तो खाने के ऊपर ही इम्पोर्टेंट अपना टाइम लगा देते हैं, अपनी बुक्स लिख देते हैं। 90% तो लिटरेचर जो है वो किताबों में यही लिखा है कि आप उसको खाने को ठीक करो अपने। लेकिन खाना जो है, हम अगर बिल्कुल खाना छोड़ दें, हम 4 महीने नहीं हमें कुछ होगा, वीक हो जाएंगे, लेकिन 4 महीने हम जीवित रह सकते हैं। पानी अगर ना पिए तब भी हम 3-4 दिन तक जी सकते हैं। लेकिन अगर हम श्वास ना लें तो हमारा लाइफ कितनी है हमारी, ओनली 2 मिनट्स। अब इसी प्रोपोर्शनेट में हमें इनकी इम्पोर्टेंस को जानना है। जिसकी इम्पोर्टेंस 2 मिनट है, उसी प्रोपोर्शनेट में इसकी इम्पोर्टेंस है हमें सांस लेने के लिए जानने की ज़रूरत है हमें। अब इसके लिए हमें करना क्या है
और हम कर क्या रहे हैं, हम जो आम इंसान है वो 1 मिनट में 15 से 17 सांस ले रहा है। अगर जब हम 15 से 17 सांस लेते हैं तो हमारे सेल के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया, सेल के अंदर ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो जितना हमने श्वास लिया था उसमें से केवल 20 to 25% जाती है जब हम 15 to 17 सांस लेते हैं। अगर हम गुस्से में होते हैं या हमें टेंशन में होते हैं तो हमारी जो श्वासों की गति है वो बढ़ के 30, 35, 40 तक चली जाती है। सपोज़ हम अगर 1 मिनट में 40 श्वास ले रहे हैं तो हमारे सेल को ऑक्सीजन जो हमने श्वास अंदर लिया था उसमें से केवल 5% ऑक्सीजन की डिलीवरी सेल के अंदर जाएगी, बाकी 95% हम एक्सहेल कर देते हैं। और जब हम सिमरन करते हैं उसके अंदर क्या होता है, सिमरन के अंदर जब हम सिमरन करते हैं तो 95% जो ऑक्सीजन है जो हमने श्वास लिया था वो सेल को डिलीवर हो जाती है। पर होगा तब जब ठीक साइंटिफिक ढंग से, उस ढंग से जिस ढंग से नानक ने, श्री रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी ने, फरीद ने, कबीर साहब ने और बाकी जितने धर्म गुरु हुए दुनिया के, उन्होंने जैसे कहा था वैसे नहीं। अब वो तो रहे नहीं और हमें उन्होंने जो कहा था वो हमारे तक पहुंचा नहीं, शरीर की ज़रूरतें हम जानते नहीं, तो फिर हम अंधविश्वास के ऊपर कहीं हम राम राम कर रहे हैं, कहीं हम वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, कहीं हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हम बोल के कर रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं है, ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होती। तो अब इसके लिए 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करनी चाहूँगा। 2 चीज़ क्या हैं वो, एक जो साइंटिस्ट जिन्होंने ब्रीदिंग के ऊपर काम किया उनका नाम है केपी बटाइको। केपी बटाइको को हम फादर ऑफ ब्रीदिंग इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग के ऊपर काम किया। उन्होंने 250 डॉक्टर की 250 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जिन्होंने पूरे रशिया के अंदर जो पेशेंट थे उनके ब्रीदिंग को चेक करा, उसके चार्ट बनाए और चार्ट बना के उन्होंने सारी मानवता को बताया। और आजकल उनकी जो ब्रीदिंग की क्लिनिक है, बटाइको ब्रीदिंग की, वो सारी दुनिया में उनकी क्लिनिक चलती हैं और वो केवल क्या करते हैं, ब्रीदिंग को स्लो करके और इलाज करते हैं। और उनका जो 2001 के करीब प्रिंस चार्ल्स जब लंदन में बीमार हुए तो डॉक्टर केपी बटाइको को रशिया से उनको ठीक करने के लिए बुलाया गया, लेकिन केपी बटाइको कोई दवाई यूज़ नहीं थे करते। और इसी चीज़ को गुरबाणी के अंदर कहा गया है, सर्व रोग का औषध नाम। जब केपी बटाइको दवाई के बिना ठीक करते थे, उसी को सर्व रोग का औषध नाम। सारे रोगों का जो इलाज है, औषध कहते हैं दवाई को, सारे रोगों की दवाई नाम। नाम का मतलब क्या होता है, जब हम नाम लेते हैं तो हमारे ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। तो केपी बटाइको साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब हम अपने श्वासों की गति को कम कर लेते हैं तो उससे हमारी जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है सेल को वो बढ़ जाएगी। तो जब वो जो AC गोइटन कह रहे हैं कि ऑल द पेन्स, सफरिंग एंड डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम हो गई, या फिर डॉक्टर ऑटो वार्बर्ग जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, या उसके बाद डॉक्टर वीनस विलियम, डॉक्टर पीटर, डॉक्टर ग्रेग, जिन्हें 2019 के अंदर सेल के अंदर हाइपोक्सिया क्रिएट करके इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, उनको भी इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। और भी बहुत से लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इसके ऊपर। और जो क्रिश्चियन बॉहर के बेटे हैं नील बॉहर, एज बॉहर, वो भी नोबेल लॉरेट हैं। सो बहुत से वैज्ञानिक जो इस बात को कह रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। जब हम ब्रीदिंग स्लो करते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेल का जो आउटर पार्ट होता है, जिसको हम कैपिलरीज या ब्लड वेसल कहते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है जब स्लो ब्रीदिंग करते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग फास्ट करते हैं तो हमने 15-17, जब नॉर्मल इंसान सांस लेता है तो 15-17 बार हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। जब गुस्से में होते हैं 40 बार सांस बाहर निकालते हैं। तो जब 40 बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी तो कैपिलरी या ब्लड प्रेशर के अंदर का CO2 का प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है, जो कि 2 PS तक आ जाता है। जब 2 PS प्रेशर होता है तो वो प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर जब कम हुआ तो वो होमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग नहीं करते हम।
हो ही नहीं सकती उतने कम प्रेशर में, क्योंकि बांधी बहुत ज़ोर से होती है और वो वापस लंग में आ जाती है और लंग से हम उसको एक्सेल करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम एक श्वास लेते हैं तो हम श्वास कंटिन्यूसली ब्रीद इन करते रहते हैं, ब्रीद आउट नहीं करते। हम ब्रीद इन करते हैं, ओम कह के, अल्लाह कह के, वाहिगुरु कह के हम जब नाम सिमरन करते हैं, जैसे गुरबाणी में कहा गया है कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियाँ। सिमरतियाँ, वेद, पुराण और गुरु ग्रंथ साहब, सारे दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें हज़ारों सालों से जो हमारे पास वो ज्ञान था जिसको हम निकाल नहीं सके, जिसको हम मानवता को सर्व नहीं कर सके, वो ज्ञान क्या कह रहा है कि हमें जो हम अगर सिमरन नहीं करते तो सब ये होछी बातें हैं। नाम बिना सब कूड़ा है नाम के बिना। जब नाम जपते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो कम होके 1 ब्रेथ पर मिनट और कई बार इससे भी कम आ जाता है। जब कम ब्रीदिंग होती है तो उसमें हम श्वास तो कंटिन्यूसली ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो हमारे अंदर जा रही है कंटिन्यूसली, लेकिन हम ब्रीद आउट नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है वो सेल को डिलीवर हो जाती है। और सेल को डिलीवर होने से क्या होता है कि देयर इज़ ऑल द पेन, सफरिंग एंड diseases in the human body are caused due to the deficiency of oxygen, डॉक्टर AC गोइटन। तो अगर ऑक्सीजन पूरी हो गई तो देयर विल बी नो सफरिंग, नो पेन एंड नो डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर AC गोइटन कह रहे हैं। और यही जब वो बात जो डॉक्टर ऑटो वार्बर्ग जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी कह रहे हैं कि मेजर काज ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी आर ड्यू टू द सेल हाइपोक्सिया। तो जब सेल हाइपोक्सिया नहीं होगा तो देयर विल बी नो कैंसर एंड नो डिजीज़ इन द सेल। और अगर एक सेल में डिजीज़ नहीं होगी तो पूरी बॉडी में नहीं होगी। और दूसरा क्या होगा, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट मैं आपके से जो शेयर करना चाहता हूँ कि जब सेल के अंदर हाइपोक्सिया नहीं होगा तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर हमारे 1 मिनट में करोड़ों सेल डेड हो जाते हैं और करोड़ों सेल नए बनते हैं, जो कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसको जब ओरिजिनल शेप में वो गोल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, और कुछ दिनों बाद वो लंबा होके सेंटर से टूटकर उसके 2 सेल नए बन जाते हैं, 1 के 2 सेल बनते हैं। जो हमारे करोड़ों सेल पर मिनट जो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और वहाँ से नए सेल बन के और वो हमारे नए सेल उससे क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर सेल के अंदर हाइपोक्सिया नहीं होगा, हाइपोक्सिया अब इंटू से कि ऑक्सीजन की कमी, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और नहीं, जब उस सेल के अंदर जब ऑक्सीजन इन अबंडेंस होगी तो वहाँ कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन में सेल हाइपोक्सिया होगा तो सेल हाइपोक्सिया नहीं होगा तो वहाँ जब नए सेल बनेंगे वो हेल्दी इन्वायरमेंट में बनेंगे। सेल के अंदर कोई वहाँ एसिडिटी नहीं होगी, कोई वहाँ टॉक्सिन नहीं होंगे, और सेल की जो डिवीज़न है न्यूक्लियस की वो हेल्दी इन्वायरमेंट में होगी। तो वो नए सेल बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नए सेल बढ़ते जाएंगे, पुराने सेल हमारे डेड होते जाएंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे। ये एक वैज्ञानिक सच है, इसको मानवता तक नहीं पहुंचाया गया, इसको मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया गया। और मैं दोस्तों एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूं। अब मेरी एज 72 साल की है और मैं हर पिछले 15 दिन में, जब मैं अपनी यंग एज में था तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी करे हैं और मैंने फ़िटनेस एंजॉय की है। लेकिन अब मैं इतनी एज आने के बाद भी मैंने पिछले 15 दिन में अपनी लाइफ के बेस्ट अचीव किया है। बेंच प्रेस में मैंने 1090, एक दिन 970, फिर 1000, 1050, 1090, ऐसे 5 बार लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। क्यों दी है? क्योंकि कुछ मुझे CBI मेडिकल कॉलेज इस सेंटर से कुछ हेल्प मिली। मेरे कुछ ब्लॉकेज थी पुरानी और मेरी हार्ट सर्जरी भी हो चुकी थी 2009 में। यहाँ से कुछ मुझे हेल्प मिली और कुछ मैंने ये जो ब्रीदिंग का तो मैंने सिस्टम जो है वो पूरा जो धर्म ग्रंथ कहते हैं तो और जो वैज्ञानिक कहते हैं उसको मैंने पूरा प्रैक्टिकली करा है। अगर आप प्रैक्टिकल इस बात का करोगे तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके सब रोग दूर हो जाएंगे और आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। आपके जीवन में सब दुख और चिंताएं
देयर विल बी नो पेन, नो सफरिंग एंड नो डिजीज़ इन योर लाइफ। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक सच है। इसको आप ट्राई करिए। और आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लोग अक्सर कहते हैं कि वीडियो लंबी मत डालो, लेकिन अगर बात आपने पूरी कहनी है तो लंबी करनी पड़ेगी। और अपना ख्याल रखें, और माताओं का, बहनों का पूरी उनको इज़्ज़त दें, और उनको पूरा इज़्ज़त, बच्चों को उनकी इज़्ज़त करनी सिखाएं, और अपने देश के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने समाज के लिए आप हमेशा हेल्दी सोचें। हेल्दी सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपका प्रांत अच्छा होगा, आपका देश अच्छा होगा, पूरी दुनिया अच्छी होगी। इतनी सी मेरी आपसे प्रार्थना है। इसको आप प्रैक्टिकली ज़रूर करें। और मेरा नंबर इसके अंदर आपको दिया गया है, वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी तरह की कोई शंका हो, आप मुझे फ़ोन करके मेरे से उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।